प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। सभी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं ऑनलाइन कक्षाओं का बेहतरीन तरीके से आनंद उठा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र और उसमें अध्याय 20 रहेगा वस्तु विनिमय। तो पहले जान लेते हैं वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय का मतलब है एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना। क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय कहलाएगा। जैसे गेहूं के बदले में चावल या गेहूं के बदले में कपड़ा बदलना, तो क्या होगा? वस्तु विनिमय होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन समय में चलती थी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तब लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलते थे। तो वस्तु विनिमय में कुछ कठिनाइयाँ थीं। उन कठिनाइयों को दूर किसने किया? मुद्रा ने दूर किया। तो पहले जान लेते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। तो हेडिंग डालेंगे वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। तो वस्तु विनिमय की कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं जो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था? तो उसमें जानेंगे सबसे पहले दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग का अभाव था। हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती थी जो हमारी वस्तु ले ले और बदले में अपनी वस्तु को दे दे। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था कि कौन हमारी वस्तु को लेगा और बदले में अपनी वस्तु को वो देगा। इसके बाद में अगली कठिनाई क्या थी? वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई। वस्तु के विभाजन में कठिनाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के विभाजन में कठिनाई होती थी। यानी जैसे कहा जाए कि गाय के बदले में कितना कपड़ा लेना है, कितना गेहूं लेना है, क्या पेन लेना है। तो ऐसी स्थिति में अगर गाय को विभाजित करें तो ये कार्य संभव नहीं था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के विभाजन में कठिनाई होती थी। अगली कठिनाई थी मूल्य के सही माप की कठिनाई। मूल्य के सही माप की कठिनाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के माप की सही जानकारी नहीं हो पाती थी। यानी कौन सी वस्तु महंगी है और कौन सी वस्तु सस्ती है। आज वर्तमान समय में तो लोग जान जाते हैं कि मुद्रा के द्वारा कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी वस्तु सस्ती है। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था तो उस समय वो नहीं जान पाते थे कि कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी वस्तु सस्ती है। अगली कठिनाई थी स्थान परिवर्तन की कठिनाई। स्थान परिवर्तन
की कठिनाई। तो स्थान परिवर्तन की कठिनाई होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। यानी जैसे कहा जाए स्थान यानी गांव की ज़मीन और शहर की ज़मीन बदलें तो कैसे बदलें, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। आज आज जो है क्या करते हैं लोग, जैसे कि गांव की ज़मीन बेच देते हैं, शहर में खरीद लेते हैं, शहर की ज़मीन बेच देते हैं, गांव में खरीद लेते हैं। तो ये कार्य मुद्रा के द्वारा संभव हो पाया है। इसके बाद में अगली कठिनाई डालेंगे कि मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचय का अभाव था। यानी कहने का मतलब अगर किसी वस्तु का मूल्य को रोकना चाहते थे तो रोक नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में उसी समय वस्तुओं की अदला बदली होती थी, तो मूल्य संचय वाला कार्य संभव नहीं था। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ, और इसके साथ साथ जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं, तो उसके विषय में जाना। और इन कठिनाइयों को दूर किसने किया? मुद्रा ने दूर कर दिया। मुद्रा ने कैसे दूर कर दिया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इन पॉइंटों को तब तक नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो वस्तु विनिमय को कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। भाई डालेंगे मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय कठिनाइयों का निराकरण। तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निराकरण किया। तो जान लेते हैं कैसे जो है मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निराकरण किया। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं। दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं। आज वर्तमान समय में दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं करनी पड़ती है जो हमारी मुद्रा ले ले अपने में, बल्कि अपनी वस्तु को दे दे। तो मुद्रा ने जो है दोहरे संयोग की कठिनाई को दूर कर दिया। फिर इसके बाद में दूसरा नंबर डालेंगे वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई दूर हो गई। वस्तु के विभाजन की कठिनाई मुद्रा ने दूर किया।
तो वस्तु विनिमय की कठिनाई को मुद्रा ने दूर किया। कहने का मतलब पहले वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई होती थी, आज मुद्रा ने वस्तु के विभाजन की जो कठिनाई होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, उसको मुद्रा ने दूर कर दिया। इसके बाद में फिर है तीसरी लाइन डालेंगे, मूल्य के माप की कठिनाई दूर हो गई। तो आज जो है वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य का मापक स्वयं है। जैसे कपड़ा लेते हैं तो कितने रुपए मीटर, गुड़ लेते हैं तो कितने रुपए किलो, दूध लेते हैं तो कितने रुपए लीटर। तो कहा जाए मुद्रा जो है मूल्य का मापक स्वयं है। आज मुद्रा के द्वारा वस्तुओं की माप की जाती है। तो वह मूल्य के माप जो कठिनाई थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, उसको दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। फिर इसके बाद में चौथा लिखेंगे, मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई दूर हुई, स्थान परिवर्तन की कठिनाई दूर हुई। स्थान परिवर्तन दूर। तो मुद्रा ने स्थान परिवर्तन की कठिनाई को दूर कर दिया। आज जो है लोग ज़मीन को बेच करके, गांव की ज़मीन को बेच करके शहर में ज़मीन ले लेते हैं। तो इस कठिनाई को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। इसके बाद में फिर अगला डालेंगे, मूल्य संचय की कठिनाई दूर हो गई। मूल्य संचय की कठिनाई दूर। तो मुद्रा ने मूल्य संचय के कठिनाई को दूर कर दिया। आज जो है मुद्रा के द्वारा भविष्य में भुगतान कर सकते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं और भविष्य में वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो इन कठिनाइयों को दूर किसने किया? मुद्रा ने दूर किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन पंक्तियों को जाना और सीखा कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय कठिनाइयों को कैसे उसका निराकरण हुआ। तो आज वर्तमान समय में देखा जाए तो मुद्रा विनिमय का प्रचलन है। मुद्रा के द्वारा ही वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।